Good morning, students. Today I am going to start Civics lesson number 1, Introduction to our Constitution. Okay, now let's revise a few things. In the civics textbooks of the previous class, we saw many reasons why rules are necessary in our life. हम लोग ने ऑलरेडी लास्ट क्लास में देख लिया कि हम लोग रूल्स जो बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं, जो गवर्नमेंट रूल बनाती है वो क्यों बनाती है ना. वी फॉलो नॉर्म्स एंड रूल्स इन ऑर्डर दैट द एक्टिविटीज इन द फैमिली, our school, our village और सिटी आर कैरिड आउट स्मूथली. क्योंकि रूल्स इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ जो है वो अच्छी तरह से चल सके, है ना स्टूडेंट्स. देयर आर नो रूल्स इन अ फैमिली, बट हमारे फैमिली में कोई रूल नहीं होता है. हावेवर देयर आर नॉर्म्स अबाउट द बिहेवियर ऑफ मेंबर इन अ फैमिली. हमारे मेंबर्स जो कैसे बिहेव करते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है कि हम लोग रूल्स बनाए या नहीं बनाए. अगर सब लोग अच्छी तरह से बिहेव करते तो उसमें कोई रूल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है. बट हाँ, कोई लेट आता है, कोई फिर ज़्यादा ऑफिस से या बाहर घूमने जाता है तो फिर रूल्स बनाने पड़ते हैं. देयर आर रूल्स इन स्कूल रिगार्डिंग एडमिशन, यूनिफॉर्म एंड स्टडीज़. हमारे स्कूल के रूल्स होते हैं. ये स्टूडेंट्स सभी स्कूल्स के रूल होते हैं जो एडमिशन के रिलेटेड होती है. यूनिफॉर्म मतलब आपको सबको पता ही है, आईडी आ जाता है, उसमें प्रॉपर यूनिफॉर्म आता है, हेयर कैसे बनाने, मतलब यूनिफॉर्म में सब कुछ आ जाता है. और स्टडी के हिसाब से हम लोग सब लोग रूल्स बनाते हैं. डिफरेंट कॉम्पिटिशन ऑल्सो हैव देयर ओन रूल. जैसे सब कंपटीशन होती है, अभी हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन होती है, कोई कौन स्पोर्ट्स कंपटीशन होती है, फिर आर्ट, ड्राइंग, क्राफ्ट, कोई भी कंपटीशन होती है तो उसके सबके ओन रूल्स होते हैं. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर विलेज और सिटी इज़ ऑल्सो कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स. वैसे ही हमारी सोसाइटी भी एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर होती है. जो विलेज सिटी है वो क्या होते हैं, अपने खुद के ओन रूल बनाते हैं. सिमिलरली द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्री is carried out through a system of rules. The rules regarding family, school, village और city are limited in nature. हम लोग जो भी रूल्स बनाते हैं वो क्या होते हैं, गवर्नमेंट नॉर्मल रूल बनाती है, लिमिटेड रूल्स बनाती है जो सबको पॉसिबल हो. बट द रूल्स और प्रोविजन अबाउट द administration of a country are much wide in scope. Now see, मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान, तो उसका मतलब क्या होता है वो बताया जा रहा है हम लोगों को. द बुक इन विच ऑल प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द country are maintained together in a systemic way is called a constitution. अभी जो बुक होती है, बुक में जो दो जन साथ में मेंटेनशिप रखती है टुगेदर, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. जो भी बुक में प्रोविजन रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन कंट्री आर मेंटेन टुगेदर, दोनों साथ मिलके मेंटेन करते हैं सिस्टमेटिकली, उसे क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है. This mark of the constitution, a written document of a provision related to administration of our country. ये किसने लिखाया होता है? हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री ने जो भी रूल्स होते हैं वो लिख लेते हैं वो लोग. गवर्नमेंट इज एस्टेब्लिश द रिस्पेक्टिव इलेक्टेड बाय द पीपल. गवर्नमेंट जो है हम लोगों से चुने गए जो इलेक्टेड पर्सन होते हैं उनको बिठा के वो लोग करते हैं. इट इज़ बॉर्न टू कैरी आउट the administration of the country as per provision of the constitution. वो लोग साथ में मिलके करते हैं वो काम सब. The rules and provision in the constitution are the basic और fundamental law of the land. वो लोग जो भी रूल्स बनाते हैं वो साथ मिलके बनाते हैं और फंडामेंटल और बेसिक के हिसाब से वो लोग ध्यान में रख के बनाते हैं. While making law, the government is bound to follow the constitution. ऐसा नहीं है कि हम लोगों को ही रूल फॉलो करने पड़ते हैं. गवर्नमेंट को भी जो भी वो लोग रूल बना रहे हैं उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखना पड़ता है. उन लोग भी रूल्स ऐसे ही कोई भी कुछ भी रूल्स नहीं बना सकते हैं. इफ़ इट डज नॉट डू सो देन द जजरीज कैन डिक्लेयर दोज लॉ नील एंड वॉल और अनकॉन्स्टिट्यूशन. अभी जो गवर्नमेंट है, सपोज उन्होंने कायदे का उल्लंघन करके उन्होंने भी कोई रूल बनाए हैं तो उनको जेरी टेररिज्म मतलब उनसे भी बड़े जो होते हैं वो रूल का पालन नहीं करते और वो रूल को मान्य नहीं करते, वो रूल को
ज़ीरो वैल्यू है, इसका मतलब ज़ीरो होता है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो। गवर्नमेंट, इसमें क्या लिखा है, वाइल मेकिंग लॉ द गवर्नमेंट इज़ बाउंड टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट को भी रूल बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का जो फॉलो होता है, उनको रूल का पालन करना पड़ता है, वो रूल को मानना पड़ता है। अगर उन्होंने, गवर्नमेंट ने रूल नहीं उसको देख के ध्यान में रख के नहीं बनाया, तो जेडिटरीज जो होते हैं, जो जुडिशरी होते हैं, वो ये रूल्स को मान्य करते नहीं है। द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर अबाउट डिफरेंट थिंग्स। अभी जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कौन से डिफरेंट थिंग्स में डिपेंड करते हैं। सिटीजनशिप, द राइट टू सिटीजन, द रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन एंड द स्टेट, मतलब जो भी सिटीजनशिप है वो सारे सिटीजन्स को राइट मिलने चाहिए। और रिलेशन बिटवीन सिटीजन्स एंड स्टेट, अभी सिटीजन मीन्स हम लोग नॉर्मल इंसान और स्टेट के बीच में क्या होता है, रिलेशन होनी चाहिए। सब्जेक्ट्स ऑफ द लॉ टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट, इलेक्शन, रिस्ट्रिक्शन ऑन गवर्नमेंट, ज्यूरिडिक्शन ऑफ द स्टेट। अभी इसमें कौन से हैं, तो रिलेशन जो भी होते हैं सिटीज़न और उसके बीच में, और जो भी वो लोग गवर्नमेंट कानून बनाते हैं, तो उसको इलेक्शंस जो होता है, पता है ना आप लोगों को, इलेक्ट करते हैं, और रिस्ट्रिक्शन होते हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑन गवर्नमेंट, तो ये उन लोगों को भी उसका पालन करना पड़ता है। Almost all countries have accepted the principle of governance अकॉर्डिंग टू अ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी प्रिंसिपल का मतलब जो हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं यहाँ पे वो नहीं होता है, यहाँ पे प्रिंसिपल का मतलब होता है संविधान होता है। अभी सारी अब कंट्रीज़ के अपने अपने रूल, कायदे कानून होते हैं, गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। Yet the nature of the constitution of different countries is different. सारी कंट्रीज़ के अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, कोई भी कंट्री का सेम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है। देयर आर डिफरेंट ऑफ हिस्ट्री, सोशल स्ट्रक्चर्स, कल्चर, ट्रेडिशंस एक्सेट्रा। वैसे ही सारी कंट्रीज़ के जो हिस्ट्री होती है, सबकी खुद की अलग अलग होती है कंट्रीज़ की हिस्ट्री, सोशल स्ट्रक्चर भी अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, कल्चर जो है वो भी डिफरेंट होते हैं, ट्रेडिशन भी सब कंट्रीज़ के डिफरेंट होते हैं बिटवीन द कंट्रीज। सिमिलरली देयर नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑल्सो माइट बी डिफरेंट। वैसे ही सबकी ज़रूरियात भी होती है, वो क्या होती है, नीड मीन्स ज़रूरियात और ऑब्जेक्टिव मीन्स वस्तु। सबकी अलग, सब कंट्रीज़ की अलग अलग होती है ज़रूरत। ईच कंट्री ट्राई टू क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ नॉट ओनली suited to its need and objectives but also is in the turn with the डिस्टेंस नेचर। बट उन लोग वो ध्यान रखते हैं कि नेचर को भी कोई हार्म नहीं होना चाहिए, और नेचर वो लोग ऐसे हिसाब से सारी कंट्रीज़ के अपने अपने खुद के रूल्स वो लोग बनाते हैं। नाउ नेसेसिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, अभी हमारी ज़रूरत की कौन से संविधान है। देयर आर सेवरल एडवांटेज ऑफ गवर्निंग अ कंट्री विद द हेल्प ऑफ रूल और प्रोविजन इंक्लूडिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग ने जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी रूल्स बनाए, वो उसके एडवांटेज हम लोग के कौन से हम लोग उसके बारे में देखते हैं। गवर्नमेंट हैज़ अ फंक्शन विद अ सेट रूल्स। गवर्नमेंट ने हमारे लिए जो रूल्स बनाया, दिस रिड्यूस द पॉसिबिलिटी of the misuse of the power and authority they have been given। उन्होंने ऐसे सारे रूल्स बनाए जो कोई इस रूल्स के मिसयूज़ नहीं कर सकते, और कोई भी अपना पावर और हक, अधिकार जो है वो नहीं कर सकते। हैव बीन गिवन, उन्होंने सबको पावर और अधिकार दिया हुआ है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द राइट एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी सिटीजन, सभी नागरिक लोग हैं, उनको राइट मीन अपना हक और फ्रीडम दिया है, मतलब आज़ादी दी हुई है। गवर्नमेंट्स कैन नॉट टेक अवे दिस राइट्स, देयरफॉर पीपल राइट एंड फ्रीडम्स आर सेफगार्ड। मतलब गवर्नमेंट वो राइट को छीन नहीं सकती है कोई भी सिटीजन से, कोई भी पब्लिक से। पीपल्स राइट एंड फ्रीडम ऑफ सेफगार्ड, उनकी रक्षा के लिए वो सारे बनाए गए हैं। रनिंग अ कंट्रीज एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेम एज एस्टैब्लिशिंग रूल्स लॉ। सबके लिए कानून सेम ही होता है, जो उन्होंने बनाए गए हैं उसका उन लोग पालन करना चाहिए। देन देयर इज़ नो स्कोप फॉर अ मिसयूज ऑफ पावर इज हाई हैंडल एडमिनिस्ट्रेशन। कोई भी प्रशासन होता है उसका मिसयूज और पावर कर नहीं सकता है। इफ़ अ कंट्री इज रन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, द फैथ that the common people have in the government increases. They have become keep on
पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। अभी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें हम लोग कोई भी आम आदमी भी पार्टिसिपेट कर सकता है। नाउ डेमोक्रेसी एंड स्ट्रेंथ ड्यू टू द इंक्रीज पार्टिसिपेट ऑफ द पीपल। अभी हम लोग अगर उनमें पार्टिसिपेट करते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है, एक स्ट्रेंथ बन जाती है, एक ताकत बन जाती है, मतलब हम लोगों को भी उनका सपोर्ट करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट सम पॉलिटिकल आइडियाज़ बिफोर द कंट्री। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सब पब्लिकों को अपने एक आइडिया देते हैं पॉलिटिकल के पहले। द नेशन इज ऑल्सो बॉर्न द एक्ट ऑफ डायरेक्शन। इट इज़ क्रिएट एटमोसफेयर conducive to attain world peace and security and preservation of human rights। सारे जो हमारे नेचर भी होते हैं वो उनके लिए इट इज़ क्रिएट एटमोसफेयर, मतलब एक अच्छा वातावरण क्रिएट कर देते हैं उससे। Since the constitution also include the list of citizen ड्यूटीज़, इट फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीज़न एज वेल। अगर हम लोग सब अपनी अपनी अच्छी तरह से ड्यूटी निभाएं तो हमारा जो संविधान है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब लोगों को, सारे सिटीजन्स को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभानी चाहिए। स्टूडेंट्स, ये आपको तो सिर्फ मैं सिखाने के लिए सिखा रही हूँ क्योंकि ये सारा आपको आने वाला है नहीं ऐसे एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम कैसे होने वाली है। MCQ क्वेश्चंस होने वाले हैं, क्वेश्चन के 4 आंसर हो गए, तो मैं इसमें आपको कुछ भी पूछ सकती हूँ। समझ में आ रहा है? तो आपको उसका सिर्फ मार्क करके करना है क्या आने वाला है। मैं आपको समझा रही हूँ इसीलिए क्योंकि आपको उसमें से थोड़ा बहुत नॉलेज मिले। ओके।